गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो? वेरी गुड स्टूडेंट। हम लोग आज 9th के अंदर कल हमने चैप्टर 4 का पहला लेक्चर लिया, इंट्रोडक्शन कुछ पढ़ा था और एग्जाम्पल 1 और 2 किए थे। इंट्रोडक्शन बहुत ही आसान था। ओके, क्या था? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन होगा। लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं? जिसकी पावर जो है हाईएस्ट पावर 1 हो, तो वो वाले इक्वेशन जो सारे होते हैं उनको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और क्या बोला है? इन 2 वेरिएबल, यानी कि पावर 1 भी होनी चाहिए और वेरिएबल जो है पूरे के पूरे इक्वेशन में x नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 होने चाहिए, या तो x y p या तो q r है s है, कोई भी 2 वेरिएबल जो है वो इसके अंदर होने चाहिए। ओके, तो हमने कल क्वेश्चन 1 एग्जांपल 1 और 2 किया था, जनरल फॉर्म भी देखा था। क्या था? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर सी ना हो तो भी चलेगा। ओके, फिर हमने जनरल फॉर्म में कैसे इक्वेशन को बताते हैं वो सारा सीखा। तो आज हम जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 4.1 के ऊपर। फिर हमने ये भी देखा था ना 4.1 पे जाने से पहले वो कि अगर 1 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन हो तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, और अगर 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन हो तो इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, x की जितनी भी वैल्यू पुट डाउन करते जाओगे आपको y की वैल्यू मिलती ही जाएगी, माइनस में हो या चाहे प्लस में हो चाहे पॉइंट में हो, लेकिन मिलती ही जाएगी। तो ये जो सारे होते वो हो जाएंगे हमारे लीनियर इक्वेशन। अब हम जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के, सॉरी ये 1 है ना, हाँ 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1? द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज, क्या कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। पेन की कॉस्ट है उससे ट्वाइस है नोटबुक की कॉस्ट। हाँ, तो करना क्या है? राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ये वाले स्टेटमेंट को हम लोग लीनियर इक्वेशन के थ्रू हम लोगों को बताना है। तो लेट द cost of pen be x and let the cost of notebook be y। देखो ये x बीच में इज इक्वल टू की साइन करती हूँ, ये y क्या है? नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन से दोगुनी है, यानी कि ये हमारी क्या है? पेन ये दुगनी है। अगर ये दुगनी और इन दोनों में से मुझे अगर इक्वल करना है तो इसको भी दुगना करना होगा ना, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y। और अगर आपकी टेक्स्ट बुक में बोला गया है, क्या बोला गया है, वरना आप बोलोगे कि मैम आंसर तो गलत आया, उल्टा आया। देखो निकालो 4.1, इसके अंदर देखो नोटबुक टू बी टैग, ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, टैग द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी ₹x, ऐसा लिखा है। तो आपकी टेक्स्ट बुक के थ्रू जाएंगे तो ऐसा इक्वेशन मिलेगा। अगर इसको मैं राइट साइड लेके जाऊँ y को, वो मिल जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपने अपने थ्रू एज्यूम करके लिखा है। अब आप टिकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो हिंट दी गई है उसके अंदर बोला है कि लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी x और द कॉस्ट ऑफ पेन बी y। यहां पे भी लेट करके ही लिखना है। तो देयरफॉर आवर इक्वेशन क्या बनेगा? ये जो पेन है और नोटबुक जो है वो क्या है? नोटबुक जो है वो दुगनी है, यानी x दुगना है। अगर ये दुगना है और मुझे बीच में इक्वल टू करना है तो दुगना किसकी साइड मुझे मल्टीप्लाई करना होगा? इसकी साइड, तभी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। ये 5 है और ये 3 है, तो ये पल्ला थोड़ा नीचे जाएगा ना, ये हमारा वो होगा मेजर करने वाला, तो ये 5 है तो वो थोड़ा नीचे जाएगा और ये 3 है। अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो यहाँ पे +2 और ऐड करना पड़ेगा, तब ये दोनों इक्वल आएंगे। तो वैसा ही यहाँ पे है। इक्वल कब होगा? जब लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड हम सेम नंबर से
दोनों साइड सेम हो तो ये दुगना है तो इसको भी दुगना करूंगी तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। देयरफॉर क्या करना है, हम लोगों को इसको भी रिप्रेजेंट करना है, तो ये मिल जाएगा हम लोगों को x, ये राइट साइड से माइनस साइड जाएगा तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये दोनों राइट ही है, ये भी राइट है और ये भी राइट है। ओके, यहाँ पे जिसकी जितनी आपने एज्यूम की उससे तो वो दुगनी हो गई, तो ये भी राइट है और ये भी राइट है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। तो अब हम जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, तब तक आप लोग ये लिख लो, अच्छे से लिखना। तो अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में बोला गया है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है लेकिन बोला गया है कि इन सारे टर्म्स, इन सारे इक्वेशन को हम लोगों को x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में बताना है और a, b और c की वैल्यू भी बतानी है। क्या करना है, x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में बताना है और c की वैल्यू भी बतानी, a, b और c की वैल्यू भी बतानी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इट कैन बी रिटन एज 2x प्लस 3y माइनस 9.35, उसमें से 5 के ऊपर बार है। ओके, तो ये मिल गया हम लोगों को x प्लस बी वाई प्लस सी वाला फॉर्म। ओके, अब हियर देयरफॉर हियर a इज इक्वल टू 2, कंपेयर करो इसको, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू, देखो माइनस में वैल्यू आएगी ना, तो माइनस 9.35, 5 के ऊपर बार। तो ये मिल गया फर्स्ट का आंसर। अब जैसा फर्स्ट का किया वैसा ही सेम टू सेम सेकेंड और थर्ड का और फोर्थ का, सारे के सारे की मेथड सेम ही है। तो देखेंगे यहाँ पे सेकेंड वन, इट कैन बी रिटन एज x माइनस वाई अपॉन 3 माइनस 10 जो है, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इट कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे, ऐसे x माइनस वाई अपॉन 3 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, अच्छे से ही दिया गया है। देयरफॉर हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू कुछ नहीं है, अपॉन में है और साइन जो है माइनस में है, तो ये माइनस और y जो है वो इज इट इज रहेगा, तो बचा सिर्फ कांस्टेंट टर्म 1/3 और c इज इक्वल टू माइनस 10। ओके, ये जो है अब थर्ड वाला, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज कुछ नहीं करना है, सिर्फ x प्लस बी वाई और c के फॉर्म में हम लोगों को इसको लिखना है। तो x मिल गया, अब बी वाई मिल गया, अब c जो है वो राइट साइड है तो लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस, साइन जो है वो चेंज हो जाएगी, प्लस 6 है तो माइनस 6 हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हियर a इज इक्वल टू कंपेयर करो तो माइनस 2 आएगा, b इज इक्वल टू कंपेयर करेंगे तो प्लस 3 आएगा और c की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो माइनस 6 आएगा। ये मिल गया थर्ड का आंसर। अब आ रहा है फोर्थ। फोर्थ में सिर्फ x इज इक्वल टू 3y दिया गया है, तो इट कैन बी रिटन एज क्या है, x इज इक्वल टू 3y को ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। क्यों, ये राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके आई तो साइन चेंज हो गई। देयरफॉर हियर a इज इक्वल टू कुछ नहीं है तो 1 होगा मल्टीप्लीकेशन में, b इज इक्वल टू माइनस 3 है तो एज इट इज, और c इज इक्वल टू कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। फिर आता है फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला क्या है, 2x इज इक्वल टू माइनस 5y, यहाँ पे इट कैन बी रिटन एज 2x माइनस 5y, राइट साइड से लेफ्ट साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस 5y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हियर a इज इक्वल टू 2 है ना, 2, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू कुछ नहीं है तो c इज इक्वल टू 0। ये थे क्वेश्चन 2 के 1, 2, 3, 4 और 5। फिर आ रहा है 6, 7 और 8, तो वो आप लोगों को मैं प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। ये मैंने 5 यहाँ पे किए,
अब आप लोगों को 3 जो है वो होमवर्क के अंदर करने हैं, अच्छे से लिखना। तब तक आप लोग ये सारे 5 जो है अपनी नोटबुक के अंदर लिख लो, फिर हम जाते हैं नेक्स्ट वाली थियरी के ऊपर। तो अब हम देखेंगे हमारी 4.3 जो है इसकी थियरी, वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हमने देखे, अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका तो वो बताया गया है। तो किसको बोलेंगे पहले तो सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन का, तो यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स विच व्हेन सब्स्टिट्यूट फॉर द वेरिएबल इन द इक्वेशन। क्या बोल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यानी कि कोई भी एक वैल्यू वेरिएबल की जब भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वेरिएबल की प्लेस पे इक्वेशन के अंदर, सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो कोई भी वैल्यू हम इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की पुट डाउन करेंगे और वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, सेटिस्फाई करेगी यानी क्या, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन बिकम्स इक्वल। यानी कि अगर यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू यहाँ पे 5 है, तो x की और y की कुछ ऐसी वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिले। तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे 1 ले लेती हूँ, तो ये मिल जाएगा मुझे 5, मिल गया 2 1 जा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो x और y दोनों की वैल्यू मिल गई, तो ये जो है इसको सॉल्यूशन बोलेंगे हम इक्वेशन का। अब इक्वेशन को सोल्व करने कैसे करेंगे, अगर हम लोगों का इक्वेशन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल दिए गए होंगे और हम लोगों को इसको सोल्व करने के लिए कभी कभी कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना होता है। तो कैसे करेंगे इक्वेशन के अंदर, नंबर का तो पता है कैसे करेंगे, अब इक्वेशन के अंदर कैसे करेंगे। तो देयरफॉर यहाँ पे देखा सॉल्यूशन कैसे कहते हैं, जो भी सॉल्यूशन होता है उसको हम रूट ऑफ द इक्वेशन भी बोल सकते हैं। अब रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन, ये वाला आपको पता चल गया है ना, कोई भी वेरिएबल जो होता है हमारा x और y, उनकी कुछ वैल्यू हम लोगों को ऐसी मिलेगी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, तो समझ लेना कि वो जो है इसका सॉल्यूशन है और रूट है। देयरफॉर रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन, इक्वेशन को सोल्व करने के रूल्स। फर्स्ट वाला जो है, सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड टू बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन की बोथ साइड यानी एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, वो सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड। हमने यहाँ पे 5 ऐड किया तो इक्वल टू के ऑपोजिट साइड भी हम लोगों को 5 जो है ऐड करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमने 5 ऐड किया तो राइट हैंड साइड भी हम लोगों को 5 जो है वो ऐड करना है, विदाउट चेंजिंग द इक्वालिटी। इक्वालिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई है तो यहाँ पे प्लस 5 ऐड किया तो ये तो प्लस ज्यादा हो गया, तो मुझे यहाँ पे भी करना होगा, तभी इक्वालिटी जो है वो एज इट इज रहेगी। आ रहा है समझ में? आप 5 की जगह पे कोई भी नंबर ले सकते हो, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 5 लिया है। आ रहा है समझ में? फर्स्ट वाला क्या है, सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड टू बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन की बोथ साइड आप लोग सेम क्वांटिटी, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 6 नहीं होना चाहिए, सिर्फ 5 होना चाहिए, इसलिए सेम क्वांटिटी जो है आप लोग ऐड कर सकते हो इक्वेशन की बोथ साइड विदाउट चेंजिंग इक्वालिटी। बीच वाला इक्वेशन का इक्वल टू का साइन है वो चेंज नहीं होना चाहिए, इधर इक्वल टू ही रहना चाहिए। अब आते हैं हम सेकेंड वाली रूल्स के ऊपर। सेकेंड वाली रूल क्या है हमारी, सेम क्वांटिटी कैन बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द इक्वालिटी। इक्वेशन जो है हमारा उसकी बोथ साइड, ये जो इक्वेशन जैसा था वैसा ही मैं ले रही हूँ, ये x है और ये y है। अगर मैंने यहाँ पे 5 को सब्सट्रैक्ट किया, x माइनस 5 किया, तो यहाँ पे भी मुझे y में से 5 जो है वो कम करना होगा। ओके, x इज इक्वल टू y है, x में से y कम किया तो यहाँ पे भी y को सब्सट्रैक्ट करना होगा। बोथ साइड सेम क्वांटिटी, जैसा यहाँ पे है वैसा ही सेम क्वांटिटी हम सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, लेकिन ये जो इक्वल टू की साइन है वो एज इट इज रहनी चाहिए। आ रहा है समझ में? हाँ, गुड। ये जो है थर्ड वाला वो क्या है, बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन में बी मल्टीप्लाइड बाय अ सेम नॉन जीरोस नंबर। इक्वेशन की जो बोथ साइड्स है
उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय अ सेम नॉन जीरो नंबर। अगर लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये x है और ये y है, ओके, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इसको भी 2 से करना होगा, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि सेम नॉन जीरो नंबर आप 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि नॉन जीरो नंबर यहाँ पे 3 लिया तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी करना होगा। ओके, तो सेम नॉन जीरो नंबर्स विदाउट चेंजिंग द इक्वालिटी, बोथ साइड हम सेम कोई भी नंबर से दोनों साइड लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इक्वालिटी जो है वो चेंज करनी नहीं है। जैसा ये है वैसा ही है हमारा रूल नंबर 4। क्या है? बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन, इक्वेशन की जो दोनों साइड है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बी डिवाइडेड बाय अ सेम नॉन जीरो नंबर। यानी कि x को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी, x इज इक्वल टू y होगा, अगर x को 2 से डिवाइड करूंगी तो y को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि हम सेम नंबर से दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से तो यहाँ पे 3 से या 6 से नहीं कर सकते, दोनों सेम नंबर होने चाहिए, इक्वालिटी जो है वो एज इट इज रहनी चाहिए। तो ये थे 4 रूल्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के और डिवीजन के। ओके, देयरफॉर हम लोगों ने कल भी देखा था और आज भी है, अ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यानी कि ऐसा इक्वेशन कोई भी है तो इसके आपको मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। इसको 0 लेंगे तो ये मिल जाएगा y इज इक्वल टू 100, इसको 0 x की जगह अगर y 0 लूंगी मैं तो यानी कि ये x प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 100 मिल जाएगी। ये 50 और 50 करेंगे हम तो भी हम लोगों को 100 मिलेगा। ये 60 और ये 40 करेंगे तो भी 100 मिलेगा। ये 40 और ये 60 करेंगे तो भी हमको 180 और 20 करेंगे तो भी 100 मिलेगा। 20 और 80 करेंगे तो भी 100। ऐसे तो कितने सारे सॉल्यूशन है, हम लोगों को मिलते ही जाएंगे। तो ये जो है लाइन हम लोगों को यहाँ पे दिख रही है कि 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन होता है, जितनी भी आप y की वैल्यू लोगे या x की वैल्यू लोगे, आपको उसके अकॉर्डिंग x की या तो y की मिलती जाएगी। ओके, कोरिस्पॉन्डिंग अगर x की मिली तो x की पुट डाउन की तो y की मिलेगी, और y की पुट डाउन की तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आपको मिलती ही जाएगी। यानी कि इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, तो ये थी हम लोगों की थियरी 4.3, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, कैसे सॉल्यूशन करेंगे। ये जो सारे 4 रूल्स हमने देखे, ये और ये वाला, और सॉल्यूशन किसे कहते हैं। कोई भी x और y की वैल्यू के लिए हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल मिल रहा है तो वो x और y की वैल्यू है वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगी। ओके, तो ये थी हमारी थियरी 4.3 की। फिर आगे हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। ओके, तो तब तक आप लोग ये जो सारी थियरी है वो लिख लो। तो अब हम जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर। क्या है? फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। हमारा इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब हम लोगों को 4 डिफरेंट सॉल्यूशन चाहिए, तो देखो कैसे मिलेगा। x की वैल्यू और कुछ ऐसे मिलेगी और y की वैल्यू कुछ ऐसी मिलेगी कि जैसे x और y दोनों की वैल्यू हम लोगों को मिल जाए। तो सपोज मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 ले लूं तो देयरफॉर y क्या मिल जाएगा हम लोगों को, तो 2y इज इक्वल टू 6, 2 3 6, देयर तो इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 3, ये मिली। अब y की वैल्यू 0 ले लूं, इफ y इज इक्वल टू 0 देयरफॉर क्या मिल जाएगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, यानी x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 6। आ रहा है समझ में? पहले दोनों 0 0 लेंगे तो इजी रहेगा। अब 1 ले लेती हूं मैं, इफ x इज इक्वल टू 1 देयरफॉर 2 इंटू y 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ओके, देन ये जो 1 है वो राइट साइड जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 1, और
y इज इक्वल टू 5, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा और ये 2 जो है वो डिनोमिनेटर, ये भी वैल्यू मिल जाएगी जब x 1 लेंगे। अब y की जगह पे 1 लेंगे, यानी कि x एज इट इज 2 इंटू 1 यानी 2 ही रहेगा। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3। आ रहा है समझ में? 6 में से 2 जाएगा तो 3 नहीं आएगा, 4 आएगा। आ रहा है समझ में? ओके, तो हम लोगों को 4 वैल्यू फाइंड करनी है। ये हम लोगों को 5/2 डिनोमिनेटर वाला टर्म आ रहा है, तो ये हम लोग लेंगे तो भी चलेगा और ना ले तो भी चलेगा। तो और एक वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं। ओके, क्या लेंगे, y की जगह पे लेंगे, तो y इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 2 लूं तो x प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। Therefore x plus 4 is equal to 6. Therefore x 2 2 जा 4, यानी कि वो हो गया 4। अब x is equal to 6 माइनस ये 4 राइट साइड जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू मिल जाएगी हम लोगों को 2। तो ये मिल गई 4 वैल्यू। आ रहा है समझ में? क्या किया, कुछ x की वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार एक ही बार 2 लिया। अब 4 जो है यहाँ पे मैंने 5 क्यों, ये आप लोग कंसीडर करो ना करो तो भी चलेगा। ये 1/2 सॉरी डिनोमिनेटर वाले टर्म में है तो मैंने इसको रहने दिया। तो ये हो गया हम लोगों का 3, 6, 4 और 2। तो हम लोगों का 4 डिफरेंट सॉल्यूशन solution of equation x plus 2y is equal to 6 क्या है, x plus 2y is equal to 6 are it has infinitely many solution। वो तो हम लोगों को पता है ना कि अगर कोई भी वैल्यू लेते जाएंगे तो मिलती ही जाएगी, लेकिन हम लोगों को सिर्फ 4 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करने को बोला है तो हमने 4 ही किए। ओके, तो x plus 2y is equal to 6 are फर्स्ट वन इज 0 3, सेकेंड वन इज 6 0। आप लोग बोलोगे कि मैंने यहाँ पे 6 0 क्यों लिखा, तो अगर आप लोगों को पता हो तो x इंटू एक्स कोमा वाई लिखते हैं ना, तो फर्स्ट वाला जो टर्म होता है वो x होता है, यानी कि हम लोग ने पहले x 0 लिया, दूसरा वाला y 0 लिया, तो y की जगह पे y की वैल्यू x की जगह पे x की। एंड सेकेंड वन इज ये वाला लेंगे, अब x इज इक्वल टू 1 तब y इज इक्वल टू 4, ये वाला y इज इक्वल टू 1 सॉरी x इज इक्वल टू 4 मिला, ये वाला जो है 5/2 का है तो ये नहीं लेंगे हम, ये लेंगे, तो y जो है वो 1 है, क्या है 1, तब x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4, तो x की जगह पे x की लिखेंगे, y की जगह पे y की वैल्यू लिखेंगे। फिर ये लास्ट वाला y जो है वो 2 है, तो x भी क्या मिला आप लोगों को, देखो 2। तो ये सारे के सारे जो है हम लोगों को मिले सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये वाला टर्म हमने नहीं लिया क्योंकि y जो है 5/2 में लिख सकते हो, ये कोई रॉन्ग नहीं है। ओके, वो भी आप लिख सकते हो। तो ये मिल गए हम लोगों को 5 सॉल्यूशन। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आ रहा है समझ में? x की कोई भी वैल्यू लोगे तो y की वैल्यू उसके कोरस्पोंडिंग मिलेगी, और अगर y की वैल्यू कोई भी लोगे तो x की वैल्यू उसके कोरस्पोंडिंग मिलेगी। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 3। तब आप लोग ये लिख लो, एग्जांपल नंबर 3 जो है वो लिख लिया। फिर एग्जांपल 4 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ओके।